नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का। अभी तक हमने आपको जिन राज्यों की स्थिति बताई है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एनडीए फिलहाल लीड करती हुई दिख रही है। अब चलिए सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की ओर और बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें आती हैं। वहां का परिणाम जो रहा था वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी 2019 में। इस बार भी वही स्थिति रहती हुई दिख रही है और आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ यहां नहीं दिख रहा है। बीजेपी 26 की 26 सीटें यहां पर जीतती हुई दिख रही हैं। 2019 में भी यही परिणाम रहे थे। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां की स्थिति आपको बता दें कि फिर से ये लग रहा है कि 26 की 26 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत सकती है। हमने जो ओपिनियन लिया लोगों का, जो लोगों की राय ली है, वो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मन बनाया हुआ है कि एक बार फिर से बीजेपी को ही सत्ता में लाना है, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तक जिन राज्यों की स्थिति हमने बताई है उसमें से ओवरऑल हम जाते हैं तो 215 सीटों के आंकड़े हमने बताए हैं। उनमें से 151 पर बीजेपी और एनडीए जो है वो लीड कर रही है, 31 पर आईएनडीआईए गठबंधन, और साथ ही साथ अदर्स की अगर बात कर ली जाए तो 33। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है बीजेपी से। खेमचंद जी हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। सर, एक बार फिर से हम देख रहे हैं गुजरात में 26 की 26 सीटें आप ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बोले की। देखिए, जो गुजरात है, गुजरात से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं। वहाँ उन्होंने लंबे समय तक गुजरात की सेवा की है और गुजराती चाहे देश में रहता हो विदेश में रहता हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और वो जानते हैं कि 26 की 26 सीट हमें मोदी जी को देनी है, क्योंकि मोदी जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। 370 प्लस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए रखा है, 400 प्लस एनडीए के लिए रखा है। तो उसमें अपना 100% योगदान देना है। वो योगदान दिखता हुआ नजर आ रहा है। और गुजरात फिर से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 26 की 26 सीट देगी। ना गुजरात बल्कि पूरा जो नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं वहाँ 100% आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ सीटें पिछली बार हम हार गए थे, वहाँ भी हम उनको जीतने जा रहे हैं और 1 से 2 सीटें मुश्किल से विपक्ष को मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। तो पूरा नॉर्थ सफाई हो जाएगा। साउथ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। वहाँ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 60 से 70 सीटें साउथ में भी जीतने जा रही है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी, धीरे-धीरे हम बताएंगे कि आप कितनी सीटें साउथ में जीत रहे हैं। फिलहाल जो हम स्थिति बता रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आप बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, लगातार हम अपने दर्शकों को ये भी कहेंगे ये ओपिनियन पोल है, इसमें उतार चढ़ाव संभव है। आपका जो ओपिनियन पोल है वो जनता की भावना के अनुसार है और जनता भी यही कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो विकसित भारत यात्रा है वो लगातार गांव कस्बे हर जगह जा रही है और उसमें जो फीडबैक आ रहा है, समर्थन हमें मिल रहा है, उसी से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि अब की बार जो जनता की भावना है उस भावनाओं के अनुसार हमें अपना लक्ष्य तय करना है। वो लक्ष्य 370 एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पे। सर, हम अभी जो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं उसमें कुछ बेहतर स्थिति कांग्रेस की नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 सीटें थी कांग्रेस के पास। अभी कम से कम 6 सीटों में अच्छे संघर्ष की स्थिति मुझे दिख रही है। बाकी 4-5 सीट टफ जाएंगी कांग्रेस के लिए। तो हमने जो लोगों का ओपिनियन लिया, हमने लोगों का जो ओपिनियन लिया और उस हिसाब से जो हमने आंकड़े दिखाए उसके हिसाब से 10 सीटें कांग्रेस बीजेपी को जा रही है। उसमें देखें 11 जो सीटें हैं जी, भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव की टिकट मिल गई है, वो जीतेंगे मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे चांस विधानसभा के चुनाव को अगर कंपेयर करेंगे, राजनांदगांव से ये क्लियर हो गया सर, टिकट कंफर्म। हम ये ब्रेकिंग फ्लैश कर सकते हैं अभी। वेणुगोपाल जी के दस्तखत से मैंने एक लिस्ट देखी है, उनका टिकट उसमें नाम उसमें है। तो सबसे पहले सर मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करूंगा पीसीआर की टीम से कि जल्दी से आउटपुट की टीम को कहें कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल का टिकट कंफर्म हो गया है। ये ब्रेकिंग जल्दी से फ्लैश करें। हाँ, अब आगे सर। जी, कांकेर में बहुत अच्छे चांस कांग्रेस के हैं। कोरबा में सिटिंग एमपी कांग्रेस के हैं। दुर्ग में टफ होगा,
रायपुर में टफ होगा कांग्रेस के लिए, बिलासपुर में संघर्ष होगा, सरगुजा में टफ होगा, रायगढ़ में टफ जाएगा लेकिन संघर्ष किया जा सकता है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। महासमुंद में कांग्रेस के लिए चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं। तो ये विश्लेषण है। बस्तर टफ होगा लेकिन चांस है कांग्रेस के। तो एक तरफा बीजेपी जीतेगी। 3 सीटों के अलावा मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। बाकी संघर्ष होगा। 11 बीजेपी भी जीत सकती है, 5-6 कांग्रेस भी जीत सकती है। समय बताएगा। तो मतलब फाइट में सिर्फ 5 से 6 सीटों पर है कांग्रेस। हाँ, 6 सीटों में 6 से 7 लीड सीटों पे यानी कांग्रेस आप बीजेपी को दे रहे हैं, लीड बीजेपी को दे रहे हैं। 2-3 सीट तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को टफ जाएगी। ईमानदारी में अगर कहूं तो 2-3 सीट कांग्रेस के लिए टफ जाएगा। बाकी 8 सीटों में किनको कितनी मिलेगी वो डिफरेंस बनाएगा। तो सर ओवरऑल जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं 241 सीटों का अभी तक हमने हाल बता दिया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की सीटें हैं, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ की स्थिति हमने बताई, महाराष्ट्र, गुजरात की स्थिति हमने बताई है। उसमें 177 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। और आप ये कह रहे हैं, मतलब विपक्षी ये एकता कह रहा है कि इस बार बीजेपी नहीं आ रही है सत्ता में, तो मतलब ये कैसे? उसमें अगर आप देखें, अपने लिहाज से मैंने देश की सीटों को 5 भाग में बांटा हुआ है। दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर जाएंगे तो 44 सीटें हैं। आप उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को और बिहार को अगर ले लेते हैं तो ये 85 और 40 125 सीटें होती हैं। फिर आप पूर्वी क्षेत्र को ले लें देश का, ये 80 कुछ सीटें होती हैं। 25 नॉर्थ ईस्ट की सीटें हो गई, बंगाल हो गया, झारखंड ले लीजिए उसमें, और उड़ीसा ले लीजिए उसमें। जो बीच की सीटें हो जाती हैं, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया को आप ले लें, ये 142 सीटें मेरे ख्याल से बन जाएंगी। आप गोवा को, महाराष्ट्र को ले लीजिएगा, 50 हो जाती हैं। 26 गुजरात की हैं, 25 राजस्थान की हैं, 40 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मिला के हैं, और दक्षिणी भारत का 132 सीट मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो करीब 131 से 132 सीटें होती। इसमें बीजेपी लगभग सैचुरेशन पे है। आप उत्तर में देखेंगे तो 7 की 7 दिल्ली की सीटें हैं, 10 की 10 हरियाणा की सीटें हैं। वही तो आंकड़े तो यही एक बार फिर से बता रहे हैं सर कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। कैलकुलेशन नहीं, ये सैचुरेशन पुराना, सैचुरेशन आगे जाना कठिन है। नहीं, अभी जैसे गुजरात में हमने 26 दिया, 26 की 26 सीटें आ रही हैं। 26 की 26 सीटें आ रही हैं। मोदी जी का नाम है और गुजरात है। अच्छा, इससे इतर सर जा सकते हैं, क्या टीएस सिंहदेव इस बार मैदान में नजर आ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। पारिवारिक स्थिति थोड़ी ऐसी हो गई है, मैं अभी नहीं लड़ पा रहा हूँ। बिलासपुर से, कोरबा से मेरे को पार्टी ने कहा था, पूछा था। मेरी पारिवारिक स्थिति अभी नहीं है लड़ने की। तो अब बाकी सर और कुछ इंफॉर्मेशन कहां से किनको टिकट मिल रहा है, अगर आपके पास कुछ? वेणुगोपाल जी के दस्तखत की लिस्ट जो मैंने देखी, उसमें कुछ नाम थे। छत्तीसगढ़ से मेरे ख्याल से राजेंद्र साहू का नाम दुर्ग से था, विकास उपाध्याय जी का नाम रायपुर से था, अमृता साहू जी का नाम महासमुंद से था, और शिव डहेरिया जी का नाम चांपा जांजगीर से था। और पूरा देश ये जानना चाहता है, पूरा देश ये जानना चाहता है, राहुल गांधी क्या वायनाड से चुनाव फिर से लड़ रहे हैं? क्या अमेठी से मैदान में होंगे या नहीं? और प्रियंका गांधी क्या इस बार चुनाव लड़ रही हैं? वायनाड का जो केरल की लिस्ट मैंने देखी, उसमें वायनाड नहीं है अभी। और केरल की 20 सीटों में से मेरे ख्याल से 16 या 17 अनाउंस हुई हैं। तो वायनाड का नाम मैंने उसमें नहीं देखा। और अमेठी से? यूपी की नहीं है। और प्रियंका चुनाव दोनों लड़ रहे हैं या नहीं? लड़ना चाहिए, उनने कहा है, और मुझे लगता है कि जरूर लड़ना चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के एक बात ये भी आ रही थी कि वो शायद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ेंगे, उनको लेकर के कंफर्मेशन कुछ? मैं कह नहीं पाऊंगा। आप और पूछ रहे थे तो कर्नाटक की 1 2 3 4 5 6 सीटें कर्नाटक की लिस्ट में दिख रही हैं।
और केरल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सीटें दिख रही हैं। ओके, मेघालय की सीट दिख रही है दोनों, नागालैंड की दिख रही है, सिक्किम की एक सीट दिख रही है, तेलंगाना की 1 2 3 4 5 सीटें दिख रही हैं, तो टोटल टोटल कर्नाटका की टोटल नंबर कितनी है सर, टोटल सीटें? ये अभी मैंने जो देखा है 36 सीटें हैं। 36 सीटों पे आज अनाउंस होने की संभावना है, क्योंकि पीसी थोड़ी देर में संभावना है। है क्योंकि वेणुगोपाल जी का दस्तखत दिख रहा है, जी, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये रिलीज हो गई होगी। ठीक है सर, क्योंकि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए सर मुझे रुकना है, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।